चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। फाइंड एरिया एनक्लोज बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमें ऐसे 9th में काफ़ी सारी फिगर्स हमें दी हुई हैं। ये फिगर नंबर 1 है। 1 2 3 4 फिगर्स दी हुई हैं इसमें। चलिए कोई बात नहीं, इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो भी फिगर दी होती है उसका एरिया निकालना होता है, तो हम देखते हैं वो फिगर मतलब है क्या और उसमें कितनी फिगर्स है। इसमें कितनी है? 2 हैं। मान लो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, 2 हैं। पहले 1 को देखिए, 1 क्या है? हमारा ट्राइंगल है, तो इसका एरिया निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, निकल गया। इसका ये क्या है हमारा? ये देखो हमारा ट्रेपीजियम है। कैसे? देखो ये वाली और ये वाली ED और AC तो हो गई हमारी पैरेलल लाइंस, और हमारी AE और CD हो गई नॉन पैरेलल लाइंस। हाइट क्या है यहाँ पे? हाइट वो होती है जो परपेंडिकुलर होता है बेसिकली। जैसे ये ना, ये हाइट हमारी AE हमारी हाइट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? AE। ये 2 लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? AE, ठीक है, 3, ठीक है। ये मिल गया हमें। अच्छा, लेकिन मुझे AC भी चाहिए, क्योंकि पैरेलल साइड्स का सम करूंगा तो AC कहाँ से आएगा? तो AC निकालने के लिए पहले मुझे ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री तो पाइथागोरस लगा देंगे। 90 के सामने जो साइड होती है उसका स्क्वायर, बाकी जो 2 बची साइड है उनका कर दो ऐसे करके, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट में लिख देना PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिख देना। AC कितना है हमारा? निकालना है तो निकाल लेंगे भाई, क्या डर है। AB कितना है? 5, तो 5 का है। BC कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 5 5 जा 25, 12 12 जा 144, ठीक है। तो AC का स्क्वायर कितना आ गया? 169, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं ऐसे नहीं कराते आपको, ठीक है कराते हैं। AC कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर बॉर्डर पार करेगा तो 169 ऐसे हो जाएगा। 169 किसका होता है अगर आपको याद हो तो 13 × 13 होता है। अभी इसको इससे बाहर निकाल लेंगे तो 13 आ जाएगा बस, ठीक है। ये वाला लॉजिक आपको समझ आता है? बाहर क्यों निकालते हैं? क्योंकि स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और इससे ये कट जाता है तो 13 बचता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये 13 आ गया। चलिए अब निकाल लेते हैं। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है मेरा? परपेंडिकुलर जिसके ऊपर गिर रहा है 12, और ये परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया? ये 2 से ये काटा 6, 5 6 जा 30, 30 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ AEDC, कुछ भी नाम डाल दो, ठीक है। बस ये देखना कि ऐसे चलना है सीक्वेंस में, ऐसे 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 जो भी चलना है। ब्रैकेट में लिख देंगे हम ट्रेपीजियम। क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको निकालते हैं हम। हाफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, 7 और ये हमारी कितनी आई थी? 13 आई थी। 7 + 13 मल्टीप्लाई हाइट कितनी हमारी? 30 है। नो सॉरी 3 है, ठीक है बच्चों। इसको आगे सॉल्व करें। 13 और 7 20 मल्टीप्लाई 3 कट गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया हमने, तो कितना आ गया? 30 क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर। 30 और 30 को प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ आ जाएगा ABCDE। क्या बोले इसने? क्या बोले? हम बोलेंगे एरिया ऑफ एनक्लोज फिगर बोल दो, जैसे मैंने बोल गया, ठीक है। या बोल दो एरिया ऑफ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या बोलो, एरिया ऑफ गिवन फिगर, ठीक है। गिवन फिगर कितना हो गया? 30 + 30 ऐसे करके सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे हम 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए 9th का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये हमारी फिगर है, फिगर में दी हुई है, इस पर नाम नहीं दिया हुआ। आप चाहो तो इस पर नाम डाल सकते हो, जैसे ABCD करके डाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख देना फिगर 1, ये 2 1 2 कर देना। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ फिगर 1, तो ब्रैकेट में आप लिख देना रेक्टेंगल। फिगर 1 कैसा हमारा? रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L × B, ठीक है। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ हो गई, तो या फिर है ना लेंथ ब्रेथ हो गई, तो लिख देंगे हम 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिगर 2 पे आइए। फिगर 2 हमारा क्या है? ट्रेपीजियम है। ये और ये पैरेलल, ये और ये हमारी हो गई नॉन पैरेलल। एरिया ऑफ फिगर 2 ऐसे आप लिख देना, यहाँ पे लिख देना ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम आपने लिख दिया। क्या होता है इसका? हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ 2
पैरेलल साइड्स, पैरेलल, अच्छा ये एल है बच्चों, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है ना बच्चों, हाँ सर यही होता है। चलिए तो हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड, मतलब ये वाली और ये वाली, ये 10 है, ये कितनी होगी 4, ये 4 है, तो ये भी आप दिखा देना ऐसे 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे फिगर में आप अलग से दिखा देना, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों 4 + 10, हाँ एक ही बात है, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट के बच्चों ध्यान दो, ये पूरा कितना है, पूरा 10 है, और इतना कितना है 5, तो यहाँ से लेकर ये इसकी सीध मान लो यहाँ हो गई, तो यहाँ से लेकर ये पूरा मान लो ये पूरा यहाँ से कितना होगा 5 होगा, ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी हो गई 5 हो गई, 5, ठीक है। कैसे, दोबारा से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 10, मतलब स्ट्रेट 10 है, और यहाँ से लेकर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और यहाँ तक कितना हो गया 5, तो नीचे वाला कितना हो गया 5 बचा, ठीक है, इसको हटा दो वापस से, ठीक है, ऐसे कुछ दिखाना नहीं है आपको, सिंपली ऐसे लिख देना 5, ठीक है। चलिए हाफ 14 मल्टीप्लाई 5, 2 से काटेंगे 7, 35 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर लिखेंगे हम एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर, हमें पूरी गिवन फिगर मतलब पूरी की बोल रहे हैं हम, एरिया ऑफ गिवन फिगर कितना हो गया 20 + 35, ठीक है, एरिया ऑफ फिगर 1 + फिगर 2, ठीक है बच्चों, कितना हो गया 30 50 55 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं, ये हमारी फिगर दी हुई है, फिगर के नीचे लिखा हुआ है रेगुलर ऑक्टागन। देखो हो सकता है कि मेरी फिगर जो है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी हो, लेकिन बुक में जो फिगर है वो बिल्कुल ठीक बनी है, तो भावनाओं को समझ जाना, ठीक है। अच्छा नीचे क्या लिखा हुआ है रेगुलर ऑक्टागन, तो रेगुलर ऑक्टागन क्या होता है, जिसमें सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं और सारे के सारे एंगल्स सेम होते हैं। यहाँ पे हमारा एंगल का कोई काम नहीं, हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। अगर यहाँ पे लिखा होता इर्रेगुलर ऑक्टागन तो इसमें क्या होता, सारी की सारी साइड्स बराबर नहीं होती। रेगुलर ऑक्टागन और इर्रेगुलर ऑक्टागन में ये फ़र्क होता है, ठीक है। चलिए क्या निकालना है हमें इसका एरिया, तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको देखिए, ये वाली फिगर, ये एक ट्रेपीजियम है, देखिए ये वाला, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिगर 1, इसको बोलते हैं फिगर 2, इसको बोलते हैं फिगर 3। तो फिगर 1 पे आइए पहले, एरिया ऑफ फिगर 1 ब्रैकेट में लिख दीजिए ट्रेपीजियम, ठीक है, क्या है बच्चों हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है बच्चों। चलिए हाफ, एक हो गई 7, एक हो गई हमारी 14, ठीक है, ये 7 और ये कितना है, सॉरी 14 कितना है 19 है, 19, ठीक, 19 कर दो इसको, 7 और 19, और ये जो है ना ये जो डॉट, ये हाइट है, हाइट कितनी है हमारी 4 सेंट। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, 19 और 7 26 मल्टीप्लाई ये कितना हमारा 4, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 13, 4 3 जा 12 का 2 1 करिए, 4 1 जा 4 है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया हमारा इसका। अब देखिए एरिया ऑफ सेकंड पे आ जाइए, एरिया ऑफ फिगर सेकंड, फिगर सेकंड हमारी क्या देख के समझ आ रहा है, रेक्टेंगल है, कैसे पता चला सर, देखो 19 19 7 7 आमने सामने वाले सारे बराबर है, हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए रेक्टेंगल हो गया, क्या फॉर्मूला होता है L × B, सो लेंथ कितनी हो गई 19 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है, प्लस कर दीजिए, कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, 19 मल्टीप्लाई 7 133 हो गया, कितना हो गया 133 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते चलिए, अब क्या है हमारा एरिया ऑफ थर्ड पे आ जाइए, एरिया ऑफ फिगर थर्ड, फिगर थर्ड को ध्यान से देखिए, फिगर थर्ड और फिगर फर्स्ट में कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, आप इसका एरिया निकालेंगे सेम वही आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी ये भी ट्रेपीजियम है और इसमें भी पैरेलल साइड सेम है और इसमें भी हाइट सेम है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, किसके बराबर है ये, एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट, कितने था फिगर फर्स्ट का 52 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ गिवन फिगर, गिवन फिगर एरिया कितना हो जाएगा, 3 को प्लस कर देंगे, 52 + 133 + 52 ऐसे करके सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो 133 में प्लस करेंगे 52, फिर प्लस करेंगे 52, 237 आ गया,
237 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।